गायत्री का ये पावन मंत्र एक ऐसा विलक्षण मंत्र है जिसके अंदर जितने भी शब्द हैं, शब्दों के व्यू हैं, उनकी संरचना है, वो एक बड़े ही पावन उद्घोष को लेकर के अवतरित हुई हैं। ये याद दिलाने के लिए अवतरित हुई हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है, इसके अंदर जो शक्ति सन्निहित है, उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य हम में से प्रत्येक जीवात्मा के भीतर है और उसको जगाने का भाव गायत्री का ये पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। जब हम लोग गायत्री के मंत्र को बोलते हैं तो अंत में 3 शब्द निकल कर के आते हैं, कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो यो शब्द है वो परमात्मा का प्रतीक है। जो प्रचोदयिता है, जो शक्ति को देने वाले हैं, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर की उस शक्ति को आप जगाएं जो मनुष्य के जीवन को, महामानव के जीवन में बदल देते हैं। इसीलिए पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी। वेदों को जन्म देने वाली गायत्री है, पूरे लोक को पावन कर देने की सामर्थ्य उनके अंदर है। ऐसा आप शायद ही किसी मंत्र के विषय में सुने जहां पर यह कहा गया हो कि संपूर्ण लोकों को पावन कर देने की सामर्थ्य एक मंत्र के अंदर सन्निहित है। गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी। न गायत्री समम मंत्र, गायत्री के समान दूसरा मंत्र नहीं है। इति विज्ञानम उच्यते। सारे के सारे विज्ञान मिलकर, सारे के सारे ज्ञान मिलकर एक ही सत्य का, शाश्वत सत्य का उद्घोष करते हैं कि जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य, जितनी संपदा, जितनी संपत्ति गायत्री के मंत्र के अंदर सुरक्षित है, सन्निहित है, समाहित है, उतनी किसी अन्य मंत्र के अंदर नहीं। और इसीलिए यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यह अकेला मंत्र है। पूरी की पूरी मंत्र साहित्य के अंदर, मंत्र संपदा के अंदर अकेला मंत्र गायत्री का मंत्र है जिसमें 24 के 24 अक्षरों के 24 के 24 ऋषि। तत्मंत्र वशिष्ठ ऋषि ने दिया, उनके जीवन की केंद्रीय खोज का आधार तत् रहा। स भारद्वाज से निकल करके आया, वी गर्ग ऋषि से निकल करके आया। जब आप सारे के सारे ऋषियों को देखें तो भृगु को भी पाएंगे, शांडिल्य को भी पाएंगे, लोहित को भी पाएंगे, कौशिक को भी पाएंगे, अथर्वण को भी पाएंगे। सारे के सारे ऋषियों ने अपने जीवन की केंद्रीय खोज एक एक शब्द के लिए समर्पित की है। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति गायत्री के मंत्र के अंदर है। हर शब्द का, हर अक्षर का अपना अपना देवता है। तत् के अग्नि देवता है, स के प्रजापति, और फिर बढ़ते चले जाते हैं। फिर उनकी देवियां आ जाती हैं, अग्नि श्रद्धा आ जाती हैं, विष्णु श्रद्धा आ जाती हैं, प्रहलादिनी आ जाती हैं, उनकी अपनी देवियां हैं। और एक जो सबसे विशिष्ट बात आपको देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि अकेला मंत्र है जिसमें जितने भी वैदिक छंद हैं, पूरे के पूरे छंद साहित्य के एक एक छंद, वो सारे के सारे गायत्री के 24 अक्षरों के अंदर आ गए। तत् गायत्री छंद से निकला, स त्रिष्टुप छंद से निकला, वी उष्णिक छंद से निकला, और इसी तरह से बृहति आ गए, अदिति आ गए, जगति आ गए। उसके अंदर सारे के सारे छंद समाहित हो गए। जितनी भी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय अध्यात्म परंपरा, भारतीय वैदिक साहित्य का सार हो सकता है, मेरुदंड हो सकता है, उसका आधार हो सकता है, वो गायत्री मंत्र के अंदर आ गया है। और एक जो बड़ी रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी भारतीय दर्शन साहित्य की परंपराएं हैं वो मिलकर के एक ही बात कहती है कि ये जो संसार है वो 24 तत्वों से मिला है। 23 तत्व और उनको बनाने वाले परमात्मा। सरल शब्दों में कहें तो एक बनाने वाले और बाकी सब बनने वाला। जितना बना है संसार वो 23 तत्वों से है, और जो बनाने वाले हैं वो एक है, उनका नाम परमात्मा। वो 23 के 23 तत्व जिसमें पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्रा हैं, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय हैं और पंच कर्मेंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, अंतःकरण है, और उसके ऊपर बैठे हैं परमात्मा। वो सारे के सारे 24 मिलकर के गायत्री के 24 अक्षर बन गए। जितना भी आप देख पाते हैं, जितना दिखाई पड़ता है, जितना नहीं दिखाई पड़ता है, वो सारा का सारा आकर के गायत्री के मंत्र के अंदर समाहित हो गया है। इसीलिए गायत्री का मंत्र वो मंत्र है जो व्यक्ति को बुद्धि देता है, विवेकशीलता देता है, दूरदर्शिता देता है, समझ देता है, समझदारी देता है। चलना कहाँ है, करना क्या है, मुझे ये तो पता हो कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, वो देने की सामर्थ्य जिस मंत्र के अंदर है उसको हम लोग गायत्री का मंत्र कह करके पुकारते हैं।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।